नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 20 में। कहा जाता है कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो काट लेता है हर कोई ऐसे, जीना है तो जियो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए। इन पंक्तियों को कुछ हद तक चरितार्थ किया है प्रदेश की एक ऐसी बेटी ने जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में 97.4% अंक लाकर अपने ही नहीं अपने परिवार का, समाज का और पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध जनपद मुरादाबाद का नाम रोशन कर दिया है। इस वक्त वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इंदिरा कॉलोनी में रहने वाली कनक भारद्वाज जी। तो इनसे हम सीधे बात कर लेते हैं कि इनकी इस सफलता का राज क्या है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ 20 के चैनल पर। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं मैम आपके बारे में ही आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मेरा नाम कनक भारद्वाज है। मैं मूल निवासी मुरादाबाद की हूँ। मेरे फादर का नेम मिस्टर राजकुमार शर्मा है और वो एक हार्डवेयर इंजीनियर है, और मेरी मदर मिसेस अंजू रुहेला और वो एक गवर्नमेंट टीचर है। मैम मैं आपकी प्रारंभिक जीवन के बारे में और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में दोनों में जानना चाहती हूँ। प्रारंभिक जीवन तो मेरा यहीं पर मुरादाबाद में ही बीता है, और हम सब लोग एक साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा हमारे स्कूल है एक DMPS, वहाँ पर हुआ है। और शिक्षा के बारे में आपने बता दिया, आपने यहीं से की है। मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि ये आपने इस बार 12th किया है, और हाई स्कूल में कितनी परसेंटेज आई थी आपकी? मेरी हाई स्कूल में 96.8% थी। अच्छा, पढ़ाई के अलावा किसी और एक्टिविटी में थे आप पहले भी? मुझे डांसिंग और सिंगिंग का ज़्यादा शौक़ है, और थोड़े बहुत स्पोर्ट्स भी, जैसे बैडमिंटन वगैरह मैं खेल लेती हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँ कि अगर इंटर के बाद इसके आगे आप क्या करना चाहते हो? मैं इंटर के बाद नीट की परीक्षा देना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो उसकी तैयारी आप कैसे कर रहे हो? फ़िलहाल तो मैं अभी सेल्फ स्टडीज़ से ही कर रही हूँ, और हो सकता है कि मेरा सेल्फ स्टडीज़ से वो क्लियर हो जाए। और जो अब इंटर की जो परीक्षाएं हुई हैं, इसकी तैयारी आपने कैसे करी थी? किस तरीके से आपने एग्ज़ाम, वो तो ऑनलाइन हुए थे, लेकिन फिर भी किस तरह से आपने तैयारी करी थी, उसके बारे में आप हमें भी बताएं, और जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी आप। मेरी शुरुआत से ही 12th के बिगिनिंग से ही ऑनलाइन क्लासेस होती थी। तो पहले तो मैं सिंसियरली उनको अटेंड करती थी, फिर उसके बाद जब वो क्लासेस एंड होती थी, मैं अपने 15 या फिर हाफ एन आवर का रिवीजन सेक्शन रखती थी। तो मैं उसमें रिवाइज़ करती थी नोट्स, और जो नोट्स में मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे उनको अंडरलाइन करके रखती थी, ताकि फर्दर जब मुझे रिवीजन करना हो तो मैं उनको रिवाइज़ कर सकूँ। फिर उसके बाद मैं अपना सेल्फ स्टडी का टाइम निकालती थी, उसमें पढ़ती थी। अच्छा, इस चीज़ का आपने कोई टाइम टेबल वगैरह बना रखा था या बस ऐसे ही? हाँ, मैंने टाइम टेबल भी बनाया था। पहले जब ऑनलाइन क्लासेस जैसे ही ख़त्म होती थी, उसके बाद जस्ट मैं उठती नहीं थी। पहले मैं 15 मिनट या हाफ एन आवर उसको रिवाइज़ करती थी। फिर उसके बाद 1 या 2 आवर्स का ब्रेक लेने के बाद मैं पढ़ने बैठती थी। ऑलमोस्ट मेरी क्लासेस 8 से शुरू होती थी और 12 या फिर 1 तक चलती थी, 1 o'clock तक। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर रिवाइज़ करती थी, फिर मैं 3 बजे से पढ़ने बैठती थी, और 3 बजे से 6 बजे तक। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप, और फिर उसके बाद मैं 9 o'clock अराउंड पढ़ने बैठती थी, और रात को 2:30 तक पढ़ती थी। अच्छा, इंटर में आपने इतने अच्छे मार्क्स से ये पास किया है, तो कितनी मेहनत लगभग आपको करनी पड़ी है? मुझे दिन में 6 to 8 आवर्स तक तो पढ़ना ही पड़ता था, और बाकी सारी चीज़ें रिवाइज़ अगेन एंड अगेन इसी तरीके से मैंने किया। तो अभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी है इंटर में, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? इसका श्रेय मैं अपने मम्मी डैडी को देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, मेरे माइंड को उन्होंने हेल्दी स्टेट में रखा, और मेरे टीचर्स मुझे जब भी परेशानी होती थी मैं उनको कॉल करती थी, और वो हमेशा तैयार रहते थे मुझे बताने के लिए, हमेशा मुझे गाइड करते थे, और जो भी प्रॉब्लम्स मेरी होती थी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे पूरी। कोरोना काल की वजह से CBSE जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब सब ऑनलाइन ही हुए हैं, तो क्या आप इस ऑनलाइन एग्ज़ाम से संतुष्ट हैं? इस टाइम पे जो परिस्थिति बनी हुई है, उस हिसाब से जो सबसे अच्छा कोई विकल्प हो सकता था वो ऑनलाइन का ही है, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर बोर्ड होने थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यही ठीक है, और बाकी आगे अगर अच्छी होती है परिस्थिति तो हम ऑफलाइन कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जो CBSE बोर्ड के अलावा UP बोर्ड की भी रिज़ल्ट अभी 2 दिन पहले ही निकला था, तो उसमें 100 बच्चे पास हुए थे, 100% बच्चे पास हुए थे, लेकिन फिर भी उसमें UP बोर्ड में 100 लड़कियों को सत्या साई की जो लड़कियां थी उन्होंने अनुपस्थित दिखा दिया था। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि उन लड़कियों ने या जो भी वो बच्चे रहे हों, उन्होंने कभी क्लासेस अटेंड ना करी हों, उन्होंने कभी अपने टीचर से कांटेक्ट ही ना करा हो, कभी होमवर्क और असाइनमेंट सबमिट ना करा हो,
और बाकी जो भी चीज़ सामने आती है वो तो जांच में सामने आ ही जाएगी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब इंटर के बाद आपका अगला लक्ष्य क्या है? मैं नीट परीक्षा क्रैक करने के बाद डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट। बस यही इसी पद पे मैं आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा, तो उसकी पूरी तैयारी चल रही है? यस मैम, सेल्फ स्टडी से चल रही है मेरी। अच्छा, बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो अभी इतनी प्रगति कर रही हैं? आपको पता है सीबीएसई बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में भी बच्चियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आप भी एक बेटी हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को और हमारे पूरी सोसाइटी को लड़कियों को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हम इस टाइम पे देख रहे हैं ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो इस टाइम पे भी जो 2 पदक लाने वाली हैं वो भी बेटियाँ ही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे पेरेंट्स सिर्फ स्टडीज़ को ये ना माने कि अगर स्टडी नहीं कर पाएगी हमारी बेटी तो कुछ नहीं कर सकती। उनको सारी की सारी फील्ड्स में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो। आपको किसी में इंटरेस्ट है? स्पोर्ट्स कोई गेम में इंटरेस्ट है आपको? हाँ, मुझे बैडमिंटन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी पीवी सिंधु ने 2 पदक जीते हैं, भारत में पहली महिला बनी है वो। हाँ मैम, मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि वो ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने लगातार कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक्स में जीते हों पदक। पहले वो सिल्वर जीती थी, इस टाइम पे वो ब्रॉन्ज जीती हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जान करके और मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी। अब आपकी उम्र के बच्चों को अपनी जो आपने ये सफलता की है, सफलता प्राप्त की है, तो उसके लिए उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या सफलता मंत्र बताना चाहेंगी कि वो भी इस तरीके से टॉप कर पाएँ और अपने मंडल का नाम रोशन कर पाएँ? मैं कहना चाहूँगी कि अपने टीचर्स को पूरी तरीके से फॉलो करें, टाइम टेबल वाइज पढ़ाई करें और ये ना सोचें कि अभी तो जस्ट बिगिनिंग हुई है 12th क्लास की, हम लास्ट में कर लेंगे। ऐसा नहीं, शुरू से ही एक पर्टिकुलर टाइम टेबल पे वो सेट रहें, अपने टीचर्स की सुने, अपने पेरेंट्स की सुने, गार्जियंस की सुने और इसी से ही हमें सफलता मिल ही जाएगी। तो आप मतलब आप और कोई मैसेज देना चाहेंगी ऑल स्टूडेंट्स को? हाँ, मतलब अपने वर्क पे कंसंट्रेट करें, उसके अलावा और कुछ जैसे आजकल बच्चे सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं तो उससे थोड़ा टच में ना रहें, उससे थोड़ा अभी डिसकंटिन्यू करें। जब तक आप कुछ ना बन जाए उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई नहीं रोकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले अपनी सेल्फ स्टडी करें और फिर उसके बाद कुछ जब बन जाए तो आगे की चीज़ें देखें। तो जैसे कि आपने देखा, हमने कनक भारद्वाज से बात की और इन्होंने अपने हाई स्कूल की जो भी परसेंटेज थी उन्होंने बताया और इंटर में उनकी 97.4% परसेंटेज आई थी। और अभी भी उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने अपना टाइम टेबल सेट करके रखा था, किस तरह से वो मेहनत करके पढ़ाई करती थी और बच्चों की उन्होंने मैसेज दिया है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। कल फिर मिलेंगे कल के प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।